एक बात बताइए, शैलेंद्र हीलमैन कैसे आपके मन में आया कि शैलेंद्र हीलमैन अपने फेसबुक पेज का नाम रखा जाए? पहले तो बात ये है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसे कि पेज बनाएँगे, वीडियोज़ बनाएँगे। जी, मतलब हम लोग तो पहाड़ से 12वीं करने के बाद ये संकट था कि अब ज़िंदगी में क्या करें? जी, तो शहर में आए, नौकरी करी, होटल में वेटर का काम किया, कभी पिज़्ज़ा डिलीवरी किया, कभी टाइटन कंपनी में काम किया। ऐसा अलग-अलग जगह पे काम किया, कभी लॉज़ो में काम किया, कभी गर्म पानी की बाल्टी, ऐसा करके चलता रहा। लेकिन करते-करते एक ऐसा तो मैं जैसे कहीं घूमने जाता था, वहाँ पे वीडियो बना लेता कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी। जी, तो लोग हँसते भी थे शुरू-शुरू में। जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। तो दोस्तों मैं आज हूं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल मां सुरकुंडा देवी मंदिर के ठीक नीचे और मेरे साथ हैं शैलेंद्र हीलमैन। तो नमस्कार, जय गौ माता की। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए भाई साहब, काफ़ी समय के बाद आपके दर्शन हुए और आज तो हम बड़े खुश भी हैं कि आज सकलानी सकलानी मिल गया। तो पहले तो बहुत-बहुत बधाई। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो कल आप कहाँ-कहाँ घूमे हैं? कल तो अ, माँ सुरकंडा के दरबार में गए थे जी, और हम आप सब लोग जानते हैं कि माँ सुरकंडा का जो मंदिर है वो कितना फ़ेमस है, जी, पूरे जी, संसार में, केवल उत्तराखंड में ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में। और जो आध्यात्मिक वहाँ पे आप जब जाते हैं, अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं भगवान के नज़दीक, जी, लेकिन साथ ही साथ जो दृश्य वहाँ से दिखाई देता है, जी, जी, मतलब चाहे वो हिमालय का हो, मसूरी के पहाड़ों का हो या आस-पास के टिहरी और 2-3 डिस्ट्रिक्टों के पहाड़ वहाँ से दिखाई देते हैं। तो जो व्यू कहते हैं ना कि पहाड़ के सबसे अच्छे व्यू, वो सुरकंडा से आते हैं। तो क्योंकि सुरकंडा काफ़ी हाइट पे है, आस-पास की जगह का सबसे उच्च बिंदु है, उच्च शिखर है। तो वो मतलब ऐसा हो जाता है कि एक तो भगवान के नज़दीक और दूसरा नेचर के क्लोज़ होना। तो मैं उस फीलिंग को बता नहीं सकता हूँ, बट वो ऑसम है। एक चीज़ और बोलना भूल गया और माँ सुरकंडा के दर्शन करने के बाद हम गौशाला में गए थे, जी, जो आप बना रहे हैं। जी, और काफ़ी टाइम से बता दूँ कि प्रवीण भाई जो है गौ के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जिसको हम माता कहते हैं, गाय माता। हालाँकि हर कोई गाय माता कहता है, पर लोग धरती पे, ज़मीन पे काम कम करते हैं। जी, तो क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, तो आप बहुत उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएँ हैं। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जो सनातनी है, वो ऐसे देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप देहरादून में रह रहे हैं, वहाँ पे गाय पाल पाएँ। जी, जी। लेकिन आप किसी गौशाला में कुछ अनुदान देके कर सकते हैं, गाँव में किसी गाय के लिए कभी कुछ चारा दे सकते हैं, उनकी सेवा इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जी। तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको इनके बारे में बता दूँ, शैलेंद्र हीलमैन एक कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनके पेज पर आप जा सकते हैं, जो हमारे पेज पे नए हों, इनको ना जानते हों, मगर इनका नाम है और ये ट्रैकिंग के उससे बड़े फ़ेमस हैं। ये ट्रैकिंग करवाते हैं और कुत्तों के साथ बड़े वीडियो बनाते हैं। एक बात बताइए, शैलेंद्र हीलमैन कैसे आपके मन में आया कि शैलेंद्र हीलमैन अपने फेसबुक पेज का नाम रखा जाए? पहले तो बात ये है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसे कि पेज बनाएँगे, वीडियोज़ बनाएँगे। जी, मतलब हम लोग तो पहाड़ से 12वीं करने के बाद ये संकट था कि अब ज़िंदगी में क्या करें? जी, तो शहर में आए, नौकरी करी, होटल में वेटर का काम किया, कभी पिज़्ज़ा डिलीवरी किया, कभी टाइटन कंपनी में काम किया। ऐसा अलग-अलग जगह पे काम किया, कभी लॉज़ो में काम किया, कभी गर्म पानी की बाल्टी, ऐसा करके चलता रहा। लेकिन मतलब हम अपने क्लास के एवरेज स्टूडेंट थे, बट अपनी क्लास में सबसे ठीक थे मतलब। ये भी लगता था कि हम लोग आगे पढ़ाई कर सकते हैं। तो कुछ साल पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा से फिर ग्रेजुएशन किया। तो मेरे को घूमने-फिरने का पहले से शौक था, तो मैंने टूरिज़्म में बैचलर किया। जी, तो फिर मतलब यही सब चल रहा था कि नौकरी, पढ़ाई, घर में देना, ये करना, वो देखना। कुछ बहनों की शादियाँ थी, फिर भाई लोग भी थे, मतलब माँ-बाप बहुत बूढ़े थे। तो लेकिन करते-करते एक ऐसा तो मैं जैसे कहीं घूमने जाता था, वहाँ पे वीडियो बना लेता कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र सकलानी। जी, तो जी, लोग हँसते भी थे शुरू-शुरू में। जी, बट ये नहीं था कि चैनल बनाऊँगा, प्रॉपर वीडियो डालूँगा। वो अपनी मेमोरीज़ को कलेक्ट करने के लिए वो अपने पास रखते थे और खुद ही वीडियो देखते थे। जी, मतलब हम ऐसे कंज़्यूमर हैं जो खुद ही प्रोडक्शन करते हैं और खुद ही उसको कंज़्यूम करते हैं। कौन देखेगा हमारी वीडियो? बट एक टाइम आया जब पहाड़ में कुछ सोशल इश्यू पे थे और कोई इस पे बात नहीं कर रहा था, तो हमने उसपे कुछ मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो जब ख़ास करके कोरोना के टाइम पे, तो वो वीडियो पहली मेरी वीडियो थी, वो जो 1 लाख 5,000 के करीब गई थी। फिर मैंने 2-3 ऐसी वीडियो बनाई जो सोशल इश्यू पे बोला, वो चलने लग गई। तो फिर ऐसे करते-करते थोड़ी बहुत वीडियो बनाते रहे। किसी ने बोला यार आप पेज बना लो, पेज पे डालो, तो फिर एक पेज बनाया। अब संकट ये था कि पेज का नाम क्या रखें? जी, तो क्योंकि शैलेंद्र तो मेरा नाम खुद का है ही, बिल्कुल। तो सोच रहा था क्या रखूँ, क्या रखूँ, क्या रखूँ? तो बहुत साल पहले एक बार क्या हुआ कि मैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए गया था जी, और एसपी शैलेंद्र रोतले थे ये रुद्रप्रयाग में, वो जी, हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। जी, उस इंटरव्यू में हम 6 लड़के बैठे हुए थे। हुँ, तो जब उन्होंने 6 सवाल पूछे, तो जो 5 लड़के और थे, वो किसी सवाल का जवाब दे नहीं पाए। बिल्कुल। तो मैं
उसमें ऐसा था कि जिसने 6 के 6 सही जवाब दिए थे। जी। लास्ट में उन्होंने मेरे से पूछा था कि यार तुम्हारे नाम का संधि विच्छेद करो। जी। तो मैं हिंदी का बहुत कमजोर स्टूडेंट रहा हूँ, हिंदी और अंग्रेजी का बहुत कमजोर स्टूडेंट रहा हूँ। लेकिन मैंने एक आइडिया ऐसे लगाया कि सैल धन इंद्र। तो उन्होंने कहा इसका मतलब बताओ। तो सैल का मतलब हमारे हिंदी वाले टीचर थे श्री कृष्ण भट्ट जी, उन्होंने बताया था कि सैल का मतलब पहाड़ होता है, पर्वत होता है। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा सर सैल का मतलब पर्वत होता है, पहाड़ होता है, और इंद्र तो राजा होता है, चाहे वो स्वर्ग का हो कहीं का हो, इंद्र का मतलब राजा होता है। तो मैंने कहा सर जो पहाड़ों को राजा है वही शैलेंद्र है। तो वो पीछे आए, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और मेरे को बोले कि शाबाश हिलमैन, वेल डन। उन्होंने हिलमैन उस समय बोला था, लेकिन बहुत सालों बाद, जब 7-8 साल बाद मैंने ये संकट आया कि इसका नाम क्या रखें, तो मैंने कहा यार उस बार मुझे शाबाशी मिली थी, उन्होंने हिलमैन बोला था, तो फिर बिल्कुल। मैंने शैलेंद्र हिलमैन रख दिया। तो ऐसे करके वो शैलेंद्र हिलमैन नाम मेरे को आ गया, और जिसको लोगों ने काफी पसंद किया, और काफी आज मुझे लगता है कि वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को। जी, जी, जी। ये कहानी थी, और आज पहली बार मैं बता रहा हूँ कि कैसे वो शैलेंद्र हिलमैन मैंने पेज का नाम रखा है। एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, जाते-जाते एक सवाल। हम्म आपने तो ट्रैकिंग तो बहुत करवाई है हम्म और बाहर के लोगों को हिमालय पर्वत पर घुमाने का भी बहुत प्रयास किया है। हम्म तो हमारे ठीक सामने एक हिमालय हम्म, पॉइंट भी दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो हमें तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, कौन-कौन से पहाड़ होंगे ये हिमालय पर्वत के? थोड़ा जानकारी देंगे इसके बारे में? ठीक है, क्योंकि इस कैमरे से तो इतना जूम नहीं हो सकता है, जी, लेकिन एक सेंटर में एक पीक दिख रहा है, जी, वो भगवान केदारनाथ का पीक है, केदारनाथ मेन है, जी, ठीक है? उसके उसके अगर आप इस तरफ आएँगे, जी। एक बड़ा सा हिमालय दिख रहा है, वो चौखंबा है, चौखंबा, जी, ठीक है? चौखंबा के अब इसके आस-पास में नाम बता दें तो आपको ऐसा दिखेगा नहीं। जी, जी, अगर आप इस तरफ आएँगे तो आपको वहाँ से गंगोत्री का पीक दिखाई दे रहा होगा। जी, तो गंगोत्री के वैसे 3 पीक हैं, लेकिन यहाँ से एक ही पीक दिखाई देती है। जी। इस केदारनाथ के थोड़ा पीछे और इस साइड में आप आएँगे, हुँ, हुँ। तो बहुत ही फेमस माउंटेन है मेरू पर्वत। तो मेरू का एक पीक केदारनाथ के ठीक पीछे, यहाँ से थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, जी, लेकिन अगर आप उस तरफ देखें तो मेरू दिखाई देता है उसके ठीक पीछे। ठीक, और कामेत भी इसी तरफ में कामेत भी दिखाई देता है। जी, अगर आप इस तरफ आएँगे चौखंबा से और इस तरफ आएँगे, जी, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी पीक नंदा देवी, उत्तराखंड की नहीं भारत की सबसे बड़ी पीक है। कुछ लोग कंचनजंगा कहते हैं, लेकिन जो प्रॉपर पीक है वो नंदा देवी भारत की सबसे बड़ी पीक है, वो आपको दिखाई देती है। बाकी अगर आप इस तरफ आएँगे तो यहाँ से आपको सतोपन दिखाई देगा, खरचुकुंड दिखाई देगा, और इधर आएँगे तो जोनली दिखाई देगा, इधर आएगा द्रौपदी का डांडा दिखाई देगा। तो ऐसे आई थिंक यहाँ से मोर देन 40 पीक कैन बी सीन फ्रॉम हियर। तो इसके लिए आपको अच्छा कैमरा चाहिए होगा जिससे आप जूम कर सकते हैं। तो जी। ये हिमालय मतलब संपूर्ण गढ़वाल हिमालय का मुझे लगता है कि कम से कम 70% हिमालय यहाँ से दिखता है। यदि इस हिमालय पर्वत को देखने के लिए कस्टमर को यहाँ पर आना होगा, हम्म तो आप कौन-सी लोकेशन पे बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे आइए और यहाँ से ये पिक देख सकते हैं? जी, अभी मैं जो माँ सुरकंडा का दरबार है उसके बिल्कुल बॉटम में जहाँ पे कद्दू खाल कहते हैं, जी, कद्दू खाल में जो सड़क जाती है रायपुर माल देवता के लिए, वहाँ पे खड़ा हूँ। मतलब कद्दू खाल से हार्डली 700-800 मीटर नीचे, जी, और जहाँ पे कि आपका एक बहुत अपना एक होम स्टे नाम है उसका। तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं, और अच्छी बात यहाँ पे यह है कि आपको, आप उस तरफ देखेंगे तो आपके बांज बुरांस के पेड़ दिखाई देंगे। ऊपर देखेंगे तो यहाँ भी घना जंगल है। सामने देखेंगे तो माँ सुरकंडा का टेम्पल दिखाई देता है, और सामने आप देखेंगे तो गढ़वाल हिमालय का ऐसा अद्भुत नजारा आसपास की पहाड़ियों से तो नजर नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देहरादून से यहाँ पे मात्र 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, दिल्ली से आपको 5 घंटा लगता है, आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको यूं लगेगा कि आप नेचर की बहुत क्लोज हैं, और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा जंगल में अंदर घुसने का साहस करेंगे तो आपको बहुत सारी चिड़ियाएं दिखेंगी। आपको पता होगा कि आजकल लोग जो है बर्ड वॉचिंग के लिए जंगलों में जाते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ सुरकंडा कद्दू खाल में आना है, और आप चाहे तो प्रवीण सकलानी जी से संपर्क कर सकते हैं। आपको बहुत जो वाइल्ड लाइफ की जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप लकी हैं तो हो सकता है खास करके इस विंटर सीजन में आपको यहाँ पे लेपर्ड दिख जाएगा, आपको यहाँ पे बहुत बार भालू दिख जाएगा, लोमड़ी बहुत बार दिखती है, और भी जंगली जानवर होते हैं जो आपको दिख सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली आप कद्दू खाल में आ सकते हैं, और यहाँ पे आपके कैंप में रुक सकते हैं। बहुत कुछ आपके लिए है। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, बहुत बहुत जय धन्यवाद आपका।